क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ क्रमांक 6 के कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में जीवन परिचय के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10वीं सन 1889 ईस्वी को काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। शंकर भगवान की उपासना के द्वारा माता व पुत्र की प्राप्ति, यानी माता के द्वारा भगवान शिव की उपासना की गई, पूजा पाठ की गई। इसके कारण से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए इनका नाम जयशंकर प्रसाद रखा था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू तंबाकू के एक प्रकार के सुगंधित चूर्ण सुंगनी के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे संगीतज्ञों, संतों तथा कवियों का सम्मान करते थे तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे, जिसका प्रभाव प्रसाद जी के हृदय पर पड़ा। सर्वप्रथम पिताजी, फिर माताजी तथा ज्येष्ठ भ्राता की स्वर्गवास के पश्चात उन्हें 7वीं कक्षा में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। यानी सबसे पहले पिताजी, फिर माताजी, उसके पश्चात बड़े भाई का देहावसान होने के कारण से कक्षा 7 में ही अपने जो पढ़ाई थी बीच में छोड़नी पड़ी और घर पर ही मोहनी दास गुप्ता जी नामक गुरु से शिक्षा प्राप्त की। प्रसाद जी ब्रजभाषा, खड़ी बोली के अतिरिक्त संस्कृत तथा उर्दू के विद्वान थे। बहुमुखी प्रतिभाशाली एवं विराट कवि का स्वर्गवास 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब आपके समक्ष छायावादी एक शब्द है। छायावादी क्या होता है? यानी अपनी बात कहने का जो वह तरीका जिसके अनुसार सौंदर्य प्रकृति की कल्पना करके ध्वनि लक्षण आदि के द्वारा उसके संबंध में अपनी अनुभूति प्रकट करना छायावाद कहलाता है। अब छायावाद कवियों में 4 कवि माने गए हैं। उनमें उनके नाम है इस प्रकार से: महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत। यानी छायावादी कवि का जन्म काशी नगरी में 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे। यानी इनके पिताजी जो देवी प्रसाद थे, शिक्षा से अत्यधिक लगाव था, जिन्हें लोग सुमनी साहू कहकर बुलाते थे। यानी इनके पिताजी तंबाकू का एक व्यापार किया करते थे, एक सुगंधित जो पदार्थ हुआ था, इसके कारण से इनका उपनाम हो गया, सुमनी साहू बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। यानी प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसकी व्यवस्था घर पर ही हुई। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। उसके तत्पश्चात उनको क्वींस कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी बुद्धि में बहुत तेज तर्राट होने के कारण से और छोटी सी अवस्था में इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छी तरह से इन्होंने स्वयं के विवेक के द्वारा और अपनी उपलब्धि के द्वारा इन्होंने अध्ययन कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। यानी शुरू से ही और इनका लगाव साहित्य के प्रति था। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। यानी जो महीने में निकलने वाली जो इंदु नामक जो पत्रिका थी, इन्होंने उसको पूरा किया, अर्थात अच्छी तरह से पूरा किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। यानी इंदु नामक जो मासिक पत्रिका का को इन्होंने पूरा किया, इसका संपादन किया। इसी के द्वारा साहित्य के संसार में यहीं से इन्होंने अपनी एक अलग से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में इन्होंने अपनी कौशल दिखाया। काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी, विभिन्न प्रकार के जो रीतियां ढंग में इन्होंने अपना जो निपुणता है, कौशल है, अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य में है आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेमपथिक, चित्राधार। नाटक है ध्रुव स्वामी, विशाखा,
राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घोट। और उपन्यास में है कलकार, तितली, इरावती। जो इरावती नामक जो उपन्यास है पूरा नहीं हो पाने के कारण से इसको अपूर्ण बताया गया। अगली जो रचना है कहानी, आकाश दी, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, मुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। अब निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। बहुमुखी जो शब्द है इसका अर्थ होता है अनेक दिशाओं में प्रयुक्त होने वाली, अर्थात इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में उनके अनुकूल बनाया, या हर दिशाओं जो स्वयं के सामने आने वाले साहित्य के क्षेत्र में जितनी भी हर दिशाएं या स्थितियां आई हैं उन्होंने अपने आप को उनको अनुकूल बनाया और अपनी प्रतिभा को उन्होंने संजोया। कहने का मतलब होता है प्रसाद जी की जो बुद्धि है वो अनेक दिशाओं में प्रयुक्त की जाने वाली है। साहित्य के क्षेत्र हो चाहे विविध प्रकार के क्षेत्र हो, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। यानी साहित्य के क्षेत्र में वे कवि और नाटककारों के रूप में अपनी प्रसिद्धि को अनोखे रूप से ये लिए हुए, यानी विशेष ख्याति इन्होंने साहित्य के रूप में तो है, साथ में कवि और नाटककार के रूप में भी इन्होंने अपना काम किया है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। यानी मैंने 4 कवि बताए छायावादी। छायावाद का शब्द का जो छायावाद जो शब्द इसको मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी अपनी बात कहने का वह तरीका जिसके अनुसार सुंदरता से युक्त प्रकृति की कल्पना करके ध्वनि लक्षण आदि के द्वारा उसके संबंध में अपनी अनुभूति प्रकटना। आज छायावादी कवियों में अग्रगण्य यानी छायावादी कवियों में छायावाद के 4 कवि मानेंगे, 4 स्तंभ मानेंगे, उनमें सबसे आपको आगे गिना जाता है अग्रगण्य। ये अग्रगण्य में गण्य अग्रगण्य शब्द है, अग्रगण्य अग्र पंक्ति में गिना जाता है। छायावाद कवियों में 4 स्तंभ कवि हैं, उनमें प्रमुख नाम है जैसे महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी और सुमित्रानंद पंत। इन चारों कवियों में आपकी गिनती सबसे आगे होती है। कामायनी का अन्यतम काव्य ग्रंथ है। कामायनी जो महाकाव्य है, यानी इनका जो काव्य ग्रंथ है कामायनी, जैसे मैंने बताया आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पते, चित्राधार, इनमें से कामायनी है ना बहुत सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। अन्यतम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ, जिनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। यानी संसार में जो अन्य प्रसिद्ध काव्य हैं उनमें भी इसकी समानता की जाती है। किसकी? कामायनी की। यानी संसार के जो अन्य कवियों द्वारा रचित जो काव्य होते हैं जो जिनकी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैली हुई, उनमें भी कामायनी की गिनती की जाती है। सत्यम स्वयं सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। यानी सत्य, कल्याणकारी, सुंदरता का जो जीवन जीता जागता यानी सचेतन से युक्त रूप जो है प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। जिस प्रकार से मनुष्य की सुंदरता होती है उसी के अनुकूल या उसके साथ साथ या उसकी समानता के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव यानी चेतना से युक्त और मौलिक वर्णन किया है। मूल रूप से वास्तविक रूप का वर्णन किया। किसके साथ किया गया? यानी मनुष्य की जैसी सुंदरता होती है इसी के साथ साथ प्रकृति की जो विभिन्न प्रकार के उपादान है, तत्व है, उनकी सुंदरता का चेतना से युक्त और वास्तविक वर्णन उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया। अपने काव्यों में कवि जयशंकर प्रसाद ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी इनकी जो भाषा है काव्य में जो इन्होंने अपनी रचनाएं रची वो संस्कृत शब्दावली से युक्त है। 15 नवंबर सन 1937 को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदादेव संसार से विदा हो गया। अर्थात आपका स्वर्गवास 15 नवंबर 1937 को हुआ था। अब जो हमें प्रभु के नाम जो कविता पढ़ेंगे उसका जो संक्षिप्तीकरण है, सारांश है, वो पाठ पेची के आधार में आपको बतला रहा हूं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविता उनकी स्फूर्त कविताओं की संग्रह कानन कुसुम से लिखी, यानी एक कविताओं का एक संग्रह है जिसका नाम है कानन कुसुम।
वहां से इन्होंने अपनी इस कविता को विकसित किया। स्फुट का मतलब होता है विकसित होना। तो पुनः देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविता, उनकी स्फुट कविताओं की संग्रह कानन कुसुम से ली, यानी कविताओं का जो उन्होंने अपने द्वारा जो विकसित कविताओं का एक संग्रह है जिसका नाम है कानन कुसुम से, वहां से प्रमुख कविता को ली गई। यहाँ यानी भगवान को याद करते हुए और प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनमें भगवान की यानी सर्वव्यापकता, सौंदर्यता और शक्ति को इन्होंने इसमें दर्शाया। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया। इस प्रभु कविता में इन्होंने भगवान को याद करते हुए और भगवान जो है वह कण कण में व्याप्त है, भगवान की सुंदरता यानी भगवान का रूप सौंदर्य प्रकृति में व्याप्त है और शक्तिमता का गुणगान किया है, यानी भगवान की शक्ति का प्रभाव बताया गया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसाद दृष्टिगत होता है, यानी प्रकृति में विविध प्रकार के जो तत्व हैं, चाहे समुद्र हो, चंद्र किरणें हो, नदी नाले झरने इत्यादि जितने भी हैं, ये सब का सब रूप है, वह ईश्वर का रूप बताया गया है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है, यानी चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वे ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त करती है, यानी अभिव्यक्त करती है या बताती है कि ये सब चंद्रमा की जो किरणें भी हैं वह तो भगवान की दी हुई देन है। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती है, समुद्र में उठने वाली लहरों की असंख्य कतारें भी ईश्वर को व्यक्त करती, ईश्वर को याद करती। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। इसी प्रकार चंद्रमा की जो चांदनी है वो ईश्वर की मुस्कान को, मुस्कुराहट को तथा नदियों द्वारा जो बहने वाली जो कलकल की जो ध्वनि होती है वो ईश्वर की प्रसन्नता को व्यक्त करती है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर है, यानी कहने का मतलब होता है संसार जगत में जो ये प्रकृति है, प्रकृति की जो सुंदरता है और उसे प्रेम से युक्त जो हमारी को विशालता लिए दिखने वाला जो रूप है उसको विकसित करने वाला ईश्वर है। यानी जितने भी इस धरती पर पाई जाने वाली प्रकृति से संबंधित प्रकृति की सुंदरता है, उसका सौंदर्य रूप है, उसका वैभव रूप है और प्रेम से युक्त लगने वाला विशालता रूप है, उसको विकसित करने वाला, उसको पैदा करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि किसी भी भक्त, कोई भी भक्त ईश्वर को याद करता है तो दया निधान, करुणा निधान भगवान की यदि उस पर दया हो जाती है तो उस मनुष्य की सारी जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो जाती। कहने का मतलब होता है कोई भी भक्त भगवान को सच्चे मन से याद करता है तो भगवान उसकी सभी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण कर देता है। खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। यानी पर जो कानन कुसुम से ली गई जो खड़ी प्रमुख कविता है, ये कविता प्रसाद जी द्वारा खड़ी बोली में लिखी गई है, जो भावों को व्यक्त करने वाला एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तत्समय और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। यानी कवि जयशंकर प्रसाद ने तत्समय युक्त और गंभीर भाषा से अपनी शब्दावली का प्रयोग करके इस प्रमुख कविता को अनोखी, अन्य अर्थ में और सुंदरता से व्यक्त कर दिया है। कहने का मतलब है कि इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके कारण से प्रमुख कविता है वो अन्य भावों को लेकर अनोखी और सुंदरता से युक्त बन गई। लयात्मक, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी कविता उत्तम कोटि की है। प्रमुख कविता जो है वो लय यानी गाए जाने के रूप में, रोचक और वास्तविकता की दृष्टि से भी ये कविता अच्छी श्रेणी की मानी जाती है। Subscribe the channel and press the bell icon for more videos notification.